अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम मज़ेदार और चटपटी सी कलेजी बनाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह आप इसमें मौजूद स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। अगर आप इस तरह कलेजी बनाएंगे तो सब बहुत लाइक करेंगे। ये मसालेदार होती है तो बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकी आर्म्स। मज़ेदार सी कलेजी बनाने के लिए हमने यहाँ ली कलेजी, ये तकरीबन 1 किलो है, एक बकरे की है। इसको हमने स्मॉल पीसेस में कर लिया। जितने स्मॉल पीसेस होंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगी और उतनी ही जल्दी बनेगी। फिर इसको हमने वॉश किया बहुत अच्छी तरह से और आपको दिखा देते हैं कि कितने स्मॉल पीसेस हैं। ये देखिए, इतने पीसेस में आपने कट कर लेना है और आपने इसको रख देना है आधे घंटे के लिए, ताकि इसमें मौजूद जितना भी ब्लड है वो सारा निकल जाए। ऐसा क्यों करना है, इसकी रीज़न हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ ही हम ले रहे हैं 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला। और गरम मसाला की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। नमक ले लीजिए हस्बे जायका। हम यहाँ पे पिंक सॉल्ट ले रहे हैं और हम ले रहे हैं यहाँ पर हल्दी पाउडर 1.5 टेबल स्पून। स्पाइसेस को आप अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं टमाटर। हमने 3 अदद टमाटर लिए दरमियाने, जिनको हमने कट कर लिया। साथ ही हम लेंगे प्याज। हमने 2 अदद प्याज लिए, जिनको हमने इस तरह मोटा चॉप कर लिया। अगर आप चाहें तो आप फाइनली भी चॉप कर सकते हैं, बट ये घुल जाते हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा मोटा रखा। साथ ही हम ले रहे हैं 1 पूरे लहसुन के जवे। अगर आपको पूरे लहसुन के जवों का अंदाज़ा नहीं है तो आप 3 टेबल स्पून लहसुन ले सकते हैं। और हम ले रहे हैं अदरक का पीस देख लीजिए, इतना पीस लेना है। इसको हम हाफ को गार्निश के लिए यूज़ कर सकते हैं और हाफ हम इसमें ऐड करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बनेगा। और हम ले रहे हैं हरी मिर्चें। अब हमने ऑयल ऐड किया, किसी भी पैन में आप ऑयल ऐड कर लीजिए। हम यहाँ पे इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, इससे बहुत जल्दी बन जाता है। 5 से 10 मिनट्स में कलेजी तैयार हो जाती है, यानी पक जाती है, गल जाती है इसमें इजीली। और अब हमने इसमें प्याज ऐड करने हैं। हमने इसमें तकरीबन 2 मीडियम प्याज ऐड किए हैं। अगर इसे ज़्यादा ऐड करेंगे तो सालन मीठा मीठा बनेगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना दिखाया गया है उतने ही प्याज इसमें ऐड करें। हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और जब ये सॉफ्ट हो गए तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। सिर्फ हम गरम मसाला भी ऐड नहीं करें, बाकी हम तमाम स्पाइसेस में ऐड कर देंगे। टाइम हमने मीडियम रखना है। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से पक सकें। हल्दी के बारे में ये कहा जाता है कि हल्दी को पकने में टाइम लगता है, इसलिए कोशिश कीजिए जो भी हांडी बनाए उसमें हल्दी आप पहले ही ऐड कर दीजिए। और साथ ही हम इसने लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी इसमें ऐड कर दिया। और हम इसमें अदरक का पेस्ट अभी ऐड नहीं कर रहे, अदरक का पेस्ट भी हम एंड में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप अदरक पेस्ट अभी ऐड कर लेंगे तो हांडी जल भी सकती है। और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं और अब हम इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। और फ्लेम को हम लो कर देंगे, क्योंकि अगर हम फ्लेम हाई रखेंगे तो ये जल भी सकता है। और देखिए आफ्टर 5 से 10 मिनट्स ये देख लीजिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। अगर आप चाहें, अगर आपको जल्दी हो तो आप टमाटर को ग्राइंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो तब ये तकरीबन 2 से 3 मिनट्स में हो जाएगा। और अब देखिए हमने वुडन स्पून के ज़रिए इसको प्रेस कर लिया और ये काफ़ी हद तक पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कलेजी। कलेजी हमने स्मॉल पीसेस में कर लिया, इससे एक तो कलेजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सेकेंडली ये बहुत जल्दी पक जाती है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे, यानी अगर आप देगचे में हैं तो कवर करके रख दीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। बट हम यहाँ पे प्रेशर कुकर में कर रहे थे तो हमने 10 मिनट्स के लिए बंद कर दिया कुकर। और अब जब ओपन किया है तो ये देख लीजिए बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। बस इसमें थोड़ा सा प्याज हमें सेपरेट नज़र आ रहा है, इसको हम स्पून के ज़रिए इस तरह प्रेस करके इसी में शामिल कर देंगे। और अब चलते हैं फाइनल स्टेप की जानिब, इसकी स्मेल ख़त्म करने की जानिब। उसके लिए हमने लिया सूखा धनिया और ज़ीरा, जिसको हमने रोस्ट किया और उसके बाद क्रश कर लिया। स्पाइसेस को रोस्ट कैसे किया जाता है और क्रश कैसे किया जाता है इसकी आपको रेसिपी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत ईजी है। और ये देख लीजिए हमने ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है ये यूज़ करना है। ये हम
एंड में ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें अदरक पेस्ट ऐड किया और इसको दोबारा भूनेंगे। अदरक हम एंड में यूज़ कर रहे हैं और जब हमने इसको भून लिया तो अब हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। गरम मसाला की रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे बकरा ईद है, इसमें आप ये गरम मसाला बना के रख लीजिए। एक तो ये 6 मंथ्स तक चल जाता है और सेकेंडली ये कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, स्पेशली गोश्त के सालन में। आप देख लीजिए ये कितना अच्छा तरह से भुना गया है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की जानिब, यानी इसमें से हमने जो आपको चीज़ें दिखाई थी स्मेल ख़त्म करने की, वो इसमें ऐड करेंगे। हमने इसमें सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लिया है और साथ ही हम गार्निश कर सकते हैं इसे धनिया के साथ, हरी मिर्चों के साथ। हरी मिर्चों से भी इसकी स्मेल ख़त्म होती है और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। हम यहाँ पे धनिया की जगह पुदीना ऐड कर रहे हैं। पुदीना भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो यानी खुश्क मेथी हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी कलेजी का टेस्ट बहुत मज़ेदार बनता है। और इन द एंड हम इसमें स्क्वीज़ करेंगे लेमन। हमने तकरीबन 1 पूरा लेमन इसमें स्क्वीज़ करना है। लेमन से इसकी फाइनल स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन जाता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।